जो आप चाहते थे ना, आखिर वही हो रहा है। जानते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। जो इंसान आपको डिटैचमेंट देकर गया है ना कहीं आपके बारे में कि जान के बातचीत छेड़ना, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ चीजें ऐसे करने की कोशिश करना जहां से कुछ पता रहे चले आपके बारे में, और बार बार जान के टॉपिक छेड़ के अपने आप ही टॉपिक को बंद करते हैं। जानते हैं क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है, पहली चीज तो इंसान आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। दूसरा, उसके मन की जो एक फीलिंग है ना, वो फीलिंग कहीं अपना तो लोगों को बता नहीं पाएगा, लेकिन कहीं जो लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं ना, अच्छी बातें, जहां पर उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान के, उस चीज के लिए। लेकिन हाँ, आपके बारे में बातचीत करनी शुरू हो चुकी है। मतलब क्या है, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जो सब्र का बांध है ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां पर कहीं ना कहीं आपके बारे में, आपसे बात करने की इच्छा करना, आपसे आपसे आपके बारे में लोगों से बात करना, आपसे मिलने की इच्छा करना, वो चीज चालू हो चुका है। और कुछ चीज ऐसी आ रही है सामने, ये इंसान खुद डिटैचमेंट देकर गया था और आज की डेट में खुद आपके बारे में लोगों से बातें कर रहा है। आप समझ सकते हो ये कितने रंग बदलता है आपका पार्टनर। पल भर में आपका, पल भर में पराया। पल भर में आपको इतना प्यार दिखाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, और पल भर में ऐसे पराया करते जैसे आपकी कोई वैल्यू ना हो। इसका शुरू से पैटर्न रहा है। इसको जानते हैं, एक नोटिस करिए आपने कि जब जब आपने कई बार अपना मूड ऑफ किया है, या आपने इसको अपना स्ट्रिक्ट नेचर दिखाया है, या कभी कभार आपने इसको ऐसा शो करा है, आई डोंट केयर, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तब ये इंसान वापस से प्यार से आएगा आपके पास और प्यार से पैम्पर करेगा, रिश्ते में लाएगा, फिर तो बहुत प्यार देगा, अचानक फिर चला जाएगा। ये नेचर इसका अभी से नहीं, बहुत पहले से है। और कहीं ना कहीं जानते हैं इसकी वीकनेस टोटली आप हो। ये 10 बार गया है, 10 के 10 बार वापिस आया है। क्यों? क्योंकि जो एक कनेक्शन आपसे बिल्डअप है ना, वो बिल्डअप कहीं और नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार इसके सामने वो मुश्किलें आने वाली हैं जो इसने कभी सोची भी नहीं होगी। इसने क्या सोचा है कि जैसे हर बार होता था ना कि ये आपको डिटैचमेंट देता था, आप हमेशा इसे मनाने आते थे, या किसी ने कुछ करके ये आपके पास आ जाता था, आप मान जाते थे। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। आपने अपना चेंजिंग बिहेवियर एकदम इसको ऐसा शो करे जैसे यू डोंट केयर, आपको इस रिश्ते में आना ही नहीं है। अब इस इंसान ने, मैं कह रहा हूं कि आंखों में आंसू कितने दे दिए होंगे ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। खुशी के बल आप एक हाथ की उंगली भी गिन सकते हो। इसने इस पैटर्न पे आपको रखा है हमेशा, जहां पे हमेशा इसने आपको नीचा दिखाना, पब्लिकली आपको कहते हैं डिसरेस्पेक्ट करना, दोस्तों के सामने आपको उल्टे सीधा बोल देना, जहां पे इसने कभी वैल्यू ना करना, जब आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, कभी आपके लिए अवेलेबल ना होना, हमेशा आपको ऐसा फील कराना जैसे एहसान कर रहे हो आपके साथ रहकर। और जबकि आपने इसके लिए हर एक चीज करी है जो आप अपनी तरफ से कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें अब इस समय ऐसी आ रही है जहां पर इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि हाँ, कुछ ज्यादा मैंने खींच दिया इस चीज को। एक होता है ना कि रबड़ को उतना खींचना चाहिए टूटे नहीं, और इसने इस लेवल पे किया है कि टूट रही है रबड़। उसको अभी इस चीज का डर आ रहा, मन में फियर आ रहा है कि हाँ यार, कहीं रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत कर रहा है आपके बारे में कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, क्या आप इसके बारे में कहीं बातें करते हो। इसको क्या पता लगा है कि आप इसके बारे में कहीं बातचीत नहीं करते हो। और कुछ चीज ऐसी जहां पर लोगों से इसको क्या पता लग रहा है कि उसने आज तक इस बारे में बात नहीं करी, जब से तुम दोनों बीच में गैप आया है, तुम दोनों के लिए कोई भी इसके मन में फीलिंग्स नहीं है। इसने कभी नहीं, जो होता तुम्हारे बारे में बातें करती, कुछ भी नहीं करी। लेकिन देखा जाए इसका यही ना, जो आपका चेंजिंग बिहेवियर, जहां पे आप लोगों से इसके बारे में बात नहीं करो, म्यूचुअल फ्रेंड से आप इसके बारे में बात नहीं करो, आपने अपने आप को ऐसा शो कर दिया दुनिया के सामने जैसे कि आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है अब। और वो चीज कहीं ना कहीं उसको इंटरनली तोड़ रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है? हार्ड टू गेट। मतलब क्या है, कुछ चीजें इसको समझ में आ चुकी, अब आपको पाना फिर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां पर ये छोटे से एफर्ट्स करके हमेशा आपको पा लेता था ना, लेकिन इस बार इसके लिए सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है। जहां पर आपने इसको क्लियरली कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज से बोल दिया है कि आई डोंट केयर, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, इस टॉक्सिसिटी में रहना नहीं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में रहकर बहुत कुछ सहा है, बट अब नहीं। जहां पर डिटैचमेंट को काफी समय हो गया है, ना आप इसे अप्रोच करो, ना ये आपको अप्रोच कर रहा है। हो सकता है आपने भी इसको ब्लॉक करके रखा है। देखो, जितना एंजाइटी के लेवल में आप पहले रहते थे ना, अब उतना एंजाइटी के लेवल आपके अंदर नहीं है। लेकिन जितना ये फ्री होकर पहले रहता था ना कि आई डोंट केयर, ये अपने आप आ जाएगी, उतना ही एंजाइटी में अब ये आ रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग चुका है अब आप अपने आप से आने वाले नहीं। और वही हार्ड टू गेट का मतलब क्या होता है, आपको पाने की बहुत मुश्किलें इसके सामने आने वाली है, कि उसको रियलाइज हो चुका है गलती इसने करी है, वो गलती का इसे एहसास भी हो चुका है कि हाँ, गलती मुझसे हुई है। और वही चीज करेगी, इसको इंटरनली तोड़ेगी। क्या इसको वापस से, इसको कहते हैं ना कि इसको पैम्पर कैसे करूं, उसको मनाऊं कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इसे ब्लॉक कर रखा है और आपके पास पहुंचने के सारे जरिए बंद हो चुके हैं।
तो वही डर इसके मन में आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते को कैसे रिकंसाइल कैसे किया जाए, क्योंकि आपको खोना, आपसे दूर जाना, आपको आपसे ब्रेकअप करना परमानेंटली, ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। कितनी बार भी रिश्ते में अप्स एंड डाउन आए हैं, रिश्ता टूटा नहीं है हमेशा, लेकिन रिश्ता आपने जगह संभाला है। लेकिन जो इस बार आपने अपना पल्ला झाड़ लिया ना, अपने जो 4 कदम पीछे कर लिए है ना, ये 4 कदम पीछे करना इसको कहने के अंदर डर डाल रहा है कि यार ये अब हाथ से निकल गई, और वही चीज के मन में फियर क्रिएट करे। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर इसके मन में फियर आ रहा है तो क्या ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा किसी भी जरिए से, या अगर कॉल मैसेज आपने ब्लॉक कर रखा है तो डायरेक्टली आप ही तो सकता है। देखते हैं आता है नहीं आता है, इसके मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जानते हैं कल फुल मून था, और फुल मून के बाद एनर्जी बहुत हाई होती है, जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत रहते हैं इमोशंस में, जहां पे इमोशनल फैक्टर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस का इस फुल मून की एनर्जी क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या वो वापस आपको अप्रोच करेगा। देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। पहला कार्ड फेट मीटिंग। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये रिश्ता एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। आप दोनों अपनी मर्जी से नहीं मिले थे। आप थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको याद है जब भी आप दोनों आपस में फर्स्ट टाइम मिले थे, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद आपको ऐसा लगा था जैसे आप दोनों दूसरे को कितने समय से जानते हो। आपस में एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए थे आप, जहां पे आपको लगा था बस नाउ ही इज द वन एंड शी इज द वन, जो कि मेरी लाइफ पार्टनर बननी है। जहां पे इसने सपने दिखाए थे आपको अपनी आंखों से, जहां पर आपको ऐसा फील हुआ था यार कुछ हम दोनों कोई ऐसा कोई गॉड कनेक्शन आपको फील होता था, जहां पे कई बार अगर वो परेशान वो हो रहा है तो फील आपको होता था, अगर परेशान आप हो तो फील कहीं पर उसको होता था। कुछ चीज ऐसी थी जहां पर कोरिलेट थी आपस में दोनों चीज, जहां पे एक ना मन में वाइब्स आना बार बार किसी चीज को लेकर कि यार नहीं वो परेशान तो नहीं है, वो सोचता कई बार वो परेशान तो नहीं, कई बार आप दोनों के बीच में इतनी केमिस्ट्री मैचअप थी जहां पर बहुत ज्यादा प्यार। तो ये जो कॉर्ड कनेक्शन होता है ना, डेस्टाइन रिलेशनशिप, ये ईश्वर द्वारा बनाया जाता है, ना तो इसे आप तोड़ पाओगे ना ये तोड़ पाएगा। और फेट मीटिंग का मतलब क्या होता है कि आने वाले कुछ समय में ईश्वर द्वारा फिर से कोई ऐसी मीटिंग आप दोनों के सामने आएगी जहां पर आप दोनों फिर से सडनली आपस में एक दूसरे से मिलोगे, और वहीं से एक रिश्ता एक नई शुरुआत पकड़ेगा। और हाँ, ये रिश्ता टूटा नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, चलेगा, लेकिन जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े ना, तो ये अपने आप आपके पास आ जाएगा। जैसे हमेशा जब तक क्या हुआ है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला गया, आप इसके पीछे अपने आप आगे ना सामने रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ता जुड़ गया। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, इसको बिना पूछे, जहां पर आप इसे वैल्यू नहीं दे रहे हो, अभी ये इंसान खुद आपके सामने आएगा और खुद रिश्ते के दोबारा रीस्टार्ट करेगा। ये साथ में कार्ड निकला है आपके गिल्ट। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो इस समय बहुत ज्यादा गिल्ट, एक पछतावा कि हाँ मुझसे गलतियां हुई है, क्योंकि इसको रियलाइज हो चुका है कि इस रिश्ते में हमेशा इसने रिश्ते को बचाने की बातें करी हैं, हमेशा इसके एक्शन इस रिश्ते को बचाने के लिए करे हैं। मैंने इस पर रिश्ते में कई बार उल्टा सीधा भी बोला है, कई बार अपशब्दों का यूज करना, आपको हमेशा नीचा दिखाना, वो भी चीज करी है, लेकिन कभी आपने उफ नहीं करी। ये कहते हैं कि किसी चीज को लेकर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करा, आपने हर चीज को सह लिया, कड़वा घूट करके पी लिया, जस्ट बिकॉज आप इसी के साथ रहना चाहते थे, आप इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहते थे, क्योंकि आप बार बार आप उन लोगों में से नहीं हो, आज इसके साथ कल उसके साथ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने एफर्ट्स 100% आपको ऊपर लगाए हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन जब आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो उसको खुद रियलाइज हो रहा है रिश्ता टूट रहा है, और रिश्ता तोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके मिस्टेक्स। मैंने कहा इसको अपने मिस्टेक्स का रियलाइजेशन है, जो उसने गलतियां करी हैं, लेकिन हाँ अब गलती सुधारना चाहता है, फिर से वापस से रिश्ते में आना चाहते हैं। साथ में कार्ड निकला है ओके न्यू चैप्टर। ये इंसान फिर से वापस से एक नया चैप्टर लिखना चाहता है इस रिश्ते में, जहां पर रिश्ते की शुरुआत खुद करेगा, बट टर्म्स कंडीशन आप, क्योंकि हमेशा से आप इसे सिर्फ 2 चीज चाहते थे, एक समय और प्यार, इसने वो ही नहीं दिया, जबकि आपने यही 2 चीज इसको भरपूर मात्रा में दी है, जिसकी वजह से आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। साथ में कार्ड निकला है अनएक्सपेक्टेड ओके। आपको ये जैसे लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, या आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो इंसान वापस नहीं है, आई कैन बेट यू ऑन दैट। ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में फिर से दस्तक देगा, जहां पे आपको यकीन नहीं होगा इंसान इस तरीके से आ रहा है, जहां पर आपको अपने मन की फीलिंग्स दिखाएगा, जहां पे मन की सब बातें बोलेगा। कहीं ना कहीं इसके मन में बहुत कुछ चीजें हैं जो ये कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन हाँ जो इसने रिश्ते में रहकर कभी आपको बोले ही नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट बन के रहा है ना, लेकिन हाँ अभी इंट्रोवर्ट वाला नेचर जो है एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट होगा, जहां पे मन की सब बातें बोलेगा, मन की हर एक चीज को आपको बताएगा। ये रोल द डाइस, पूरी बाजी पलटने जा रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यहां तक आप आए हो ना, तो किसी भी हाल में मूव ऑन मत करना, पूरी बाजी आपके फेवर में आएगी, और बिना कुछ करे
बिना सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाई ये इंसान आपके सामने अपना लगाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आयु किसी आदमी गिव अप नहीं करना है आपको। साथ में कहा निकला अनवैल्यूएबल। इस रिश्ते में रहकर इसने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। हमेशा ही इसने आपको, मैंने कहा ना, हमेशा आपको इग्नोर करा, हमेशा आपको अनवर्दी फील करा, हमेशा इसने आपको, एक होता है ना कि जो इंसान आपके साथ बिल्कुल ऐसे चिपका पड़ा है जहां पे बहुत प्यार देना और अचानक से बंदा गायब हो जाएगा, आपके मन में सोच सवाल आएंगे नहीं आएंगे। और वही चीज कहने का इसने आपको उस चीज को ट्रिगर किया है। हमेशा आपकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर हमेशा खेला है ये, जहां पर उसको पता है कहीं जाने वाली तो है नहीं, उस चीज का फायदा उठाया इसलिए हमेशा। साथ में करने के लिए कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस चीज का है इसके मन में, जानते हैं? कंफ्यूजन इस चीज का आ रहा है कि अगर मैं इसके पास जाऊं, डायरेक्टली भी जाऊं, जैसे आपने इसे ब्लॉक कर रखा है, यदि जाने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, एक होता है ना फियर ऑफ रिजेक्शन, वो मन में डर आ चुका कि, क्योंकि एक्चुअली जानते हैं, इसको खुद पता है इसने कितने गलत काम करे हैं इस रिश्ते में, जहां पे इसने आपको हमेशा कहते हैं ना एक तरीके से पूरा नीचा दिखाया है। तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? क्या ये मेरे पास, क्या ये मुझे फिर से उसी तरह से फॉर्म में ले लेगी रिश्ते में जिस फॉर्म में हम दोनों पहले थे? क्या वो मुझे उतना प्यार देगी जितना प्यार पहले इसने मुझे दिया है? कहने की जजमेंटल फेज चालू हो चुका है, एक फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि इसने कभी भी आपके सामने सॉरी नहीं बोला, लेकिन अभी से पता है सॉरी बिना बोले काम चलेगा भी नहीं। साथ में काटने के लिए ओके, स्टक इन द पास्ट। कुछ पुरानी चीजें हैं इसके माइंड में, जहां पे कुछ गलतियां आपसे हुई, कुछ गलतियां इससे हुई, पुरानी चीजें इसके माइंड में जहां पे स्टक है उस चीज को लेकर, या मैं क्यों जाऊं, अपने आप आई गलती इसकी भी तो थी। कहने के वो ईगो वाला फैक्टर है ना, ईगो वाला फैक्टर अभी भी है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम इस सेम पैटर्न में चलते रहते हो ना, अपने आप से नहीं आता, तो इसका ईगो भी डाउन होगा, एटीट्यूड भी डाउन होगा, रिश्ते में खुद आएगा आपके सामने ये। साथ में काटने के लिए ओके, डैमेज। इसको कहने के रियलाइज हो चुका है इस रिश्ते में जितना भी डैमेज हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। आपने हर डैमेज को हमेशा रिकवर किया है, लेकिन इसने कभी उस चीज का साथ दिया है? कभी नहीं दिया। हमेशा आपको नीचा दिखाना, हमेशा इग्नोर करना, लोगों को सामने आपको बेइज्जत करना, वो चीज करी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसको अब पछतावा हो रहा है, यार मैंने क्या कर दिया। इसके खुद के डिसीजन, कहीं पर उसको ऐसा फील हो रहा है, इसको कहीं पर खुद के डिसीजन हमारे रिश्ते को तोड़ रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। और बाद में जानते हैं ये इंसान ऐसा है, गलती करके पछताने वालों में से। और हाँ, गलती करके इससे पछता रहे कि मैंने क्या खो दिया है। साथ में कहने के लिए सोल टाई, यू बोथ आर इन सोलमेट कनेक्शन, जहां पे आप दोनों बीच में मिलना बिछड़ना हो सकता है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इसको भड़काने वाले होंगे, लेकिन रिश्ता न टूटा था, न टूटा है और न टूटेगा। साथ में कार्ड निकला है टाइम। इसको कहीं का रियलाइज हो चुका है, समय रहते अगर मैं नहीं गया ना तो रिश्ता टूट जाएगा। और कहीं इसको रियलाइजेशन हो चुका है, ये समय से पहले आपके पास आएगा, क्योंकि इसको डर है अब आपके खो जाने का, इसको डर है आपके मूव ऑन हो जाने का, और ये होने देना नहीं चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, ये इंसान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बस इस बात की गांठ बांध लो। सिर्फ आपको सुबह और रात, सुबह उठते के साथ ही रात को सोने से पहले 3 लाइनें बोलनी है, वो मेरा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वी बोथ आर हैप्पी टुगेदर। ये 3 लाइनें रात को सोते समय बोल लो। मन में इंटेंशन 11 बार बोलना है, 3 लाइनें। और सुबह उठते साथ ही 11 बार बोलना, 3 लाइनें। आई कैन बेट यू दैट आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ कोई ताकत नहीं आप दोनों को दूर कर दे। ये सिर्फ 3 लाइनें इतनी पावरफुल हैं, ये कर लेना, रिश्ता मजबूत हो जाएगा और ये इंसान वापस अपने आप आपके पास आएगा, ये कंफर्म बता रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।